यहाँ पे ये ऊपर की तरफ देखो एक एरो का निशान आ रहा है यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के पास में, यस। ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आएगा शो मेन्यू बार नीचे नीचे, ठीक है। हाँ। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉ ये ओपन हो जाएगी, मेन्यू बार ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें ड्रॉ, ओके। डायमेंशन, मॉडिफाई ये सब होगा। पहले अब हाँ। देखोगे तो नहीं है ये, बट अब अगर देखोगे तो है ये, ठीक है। मेनू बार में। हाँ, ठीक है। ओके। अब देखो, अब इसके अंदर ये ड्रॉ दिख रहा है आपको, ये सीखना हाँ। है सबसे पहले हमें, ठीक है। आराम आराम से सीखना, ठीक है। पहले ओके। ड्राइंग कैसे बनती है उसके लिए हमारे को कुछ टूल्स चाहिए, वो हम यहाँ से सीखेंगे। जैसे ओके। लाइंस है, अब 6 टाइप की लाइनें होती हैं हमारे पास ऑटोकैड में, ठीक है। हाँ। और 6 की 6 लाइनें डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक सही है। है। जैसे ये सिंपल लाइन है, अब ये सिंपल लाइन क्या है, ये पेन और पेंसिल से जो लाइन बनाते हैं ना हम, उसी टाइप की लाइन है, ठीक है। ओके। इसको एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, ये लाइन बन गई। अगर इसको मेरे को किसी साइज में बनाना है तो मैं साइज में बना सकता हूँ, देखो, ठीक है। कोई भी साइज में डालूंगा कीबोर्ड से तो साइज में बन जाएगी। जैसे मैं ओके। इसको एक लाइन बनाता हूँ 1000 की, ठीक है। अब देखो ये एक और चीज़ बताया था मैं आपको, ये मैं जब लाइन बना रहा हूँ तो सीधी नहीं बन रही है, सीधी नहीं बन पा रही मेरे से, हाँ मुझे हाँ। लाइन स्ट्रेट चाहिए। तो इसके लिए शॉर्टकट होता है F8, कीबोर्ड का F8, ऊपर ही ऊपर होता है, या तो ये दबा हाँ। दो तो सीधी हो जाएगी। देखो लाइन, देखो मैं दबा रहा हूँ तो हम्म। सीधी हो रही है। अब क्या हो रहा है ना, देखो इधर नीचे देखो, नीचे नीचे यहाँ पे देखो एक मार्क आ रहा है, मेरा कर्सर का है ना, ओके। यहाँ मोड पे टू देखो मोड। ये ऑन ऑफ होता है F8 से। आप डायरेक्ट सही क्लिक है। करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओके। ठीक है। तो मेरे को स्ट्रेट लाइन चाहिए 1000 की, ठीक है। ये 1000 की स्ट्रेट लाइन मिली, तो यानी डायमेंशन भी आप डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सही है। फिर उसके बाद आती है रे लाइन। रे लाइन में क्या होता है, पहला पॉइंट और एंड पॉइंट, है ना। पहला पॉइंट तो हमें पता होता है, एंड पॉइंट नहीं पता होता, ठीक है, लाइन का। जैसे अभी सिंपल लाइन ली थी मैंने, तो इसका फर्स्ट पॉइंट भी पता है मुझे, मैं कहाँ पे इसको एंड कर रहा हूँ मुझे वो भी पता है ओके। ना। बट जैसे ही मैं रे लाइन लूंगा तो इसमें ना तो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं पता, एंड स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, एंड पॉइंट नहीं पता, ओके। देखो, अच्छा। अरे। है ना। ये ये है। सेक्शन एलिवेशन बनाने में काम में आएगी हमें। देखो जैसे मैं नीचे क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, एक क्लिक करूंगा यहाँ पे और एक क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओके। ये जो है पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, जो जो इसके अंडर में आएगा, देखो जिस जिस से टकराएगी वो सब सेलेक्ट हो सही है। जाएगा। और इसको मैं डिलीट करूँ, ठीक है, डिलीट बटन, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद जाऊंगा मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लाइन में मेरे पास एक लाइन होती है जिसका ना तो एंड पता होता है ना स्टार्टिंग पता होता हम्म। है, ये देखो, ओके। ठीक है। सही है। इसको भी मैं सेलेक्ट किया और डिलीट मार दिया। हम्म। और सेलेक्ट करने के लिए एक चीज़ और बताऊँ आपको, जैसे ये जो राइट क्लिक है ना हमारा, लेफ्ट क्लिक, ये दबा के हम्म। नहीं रखना होता है, दबा के रखूंगा तो ऐसे आ जाएगी। मेरे को सिर्फ सही। एक क्लिक इधर करना है, एक क्लिक इधर करना है, बस एक क्लिक इधर करना है, एक क्लिक ऐसे सेलेक्ट करना है, ओके। ठीक है। फिर आती है मल्टी लाइन, इसमें 2 लाइनें एक साथ चलती है, देखो, ओके। ठीक है। फिर आती है मेरे पास पॉली लाइन। अब देखो अभी तक फुल। जो भी लाइनें बता रहा हूँ मैं सब एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट है ना, ओके। हाँ। समझ में आ रहा है ना इसको। सही बात है। ये ड्रॉ में काम कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी पॉली लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है। अब एक तो ये हाँ। लाइन है मेरे पास और एक ये लाइन है। अब इन दोनों में डिफरेंट बताओ मेरे को, इन दोनों लाइन में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। नहीं, दिखने में सेम है। हाँ दिखने में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हम्म। ये इस लाइन को सेलेक्ट करोगे ये एक एक करके सेलेक्ट होगी, जहाँ पे भी हम्म। जॉइंट है, इसको सेलेक्ट करोगे पूरी एक साथ हो जाएगी, ये सिंगल लाइन। ठीक है। ओके। फिर आता है मेरे पास स्प्लाइन, ठीक है। स्प्लाइन क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कुछ ड्राइंग्स है मेरे पास पैरामेट्रिक, ये जो डिज़ाइन दिख रहे हैं ना आपको ये ऐसे यस। हाँ। कर्वेचर वाले डिज़ाइन, इनको कहते हैं हाँ। पैरामेट्रिक। तो ये पैरामेट्रिक जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन स्प्लाइन से बनते हैं,
दो तरीके की स्प्लाइन होती है, फिट पॉइंट और कंट्रोल वर्टिसेस। तो जो फिट पॉइंट है उसको मैंने क्लिक किया और सेलेक्ट किया, ये बन गया मेरा फिट पॉइंट वाला। फिर उसके बाद मैं लेता हूँ स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है, ये ज़्यादा हार्ड स्मूथ है, यानी ये वाली जो ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग ये बना सकते हैं हम फिट पॉइंट वाले से। और ये ड्राइंग जो है ये स्मूथ वाली, ये स्मूथ है, ये इसमें कर्वेचर स्मूथ है, देखो ये स्मूथ कर्वेचर आ रहा है ना, ये ड्राइंग बनाते हैं हम कंट्रोल वर्टिसेस से, इस वाली से। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको पकड़ोगे तो इसके एज पे कंट्रोलिंग पॉइंट होते हैं, तो यहीं से इसे कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक अंदाजन करते हैं हम, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे वर्टेक्स होते हैं, तो इसको एक अंदाजन हम दे देते हैं कितना हमें डाउन करना है, कितना अप करना है। इसका रेडियस भी तो होगा। नहीं, ये आर्क है, स्प्लाइन है ना, ये स्प्लाइन सर्कल नहीं होता है ना, आर्क होता है। वो आर्क और सर्कल में होता है रेडियस, ठीक है। ये स्प्लाइन है, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं, ये राउंड नहीं है ना। हाँ, अब राउंड वाले पोर्शन में चलते हैं, सर्कल में। ये सर्कल है, ठीक है। अब जैसे लाइन अपने पास 6 टाइप की है ना, ऐसे सर्कल हमारे पास जैसे लाइन हमारे पास 6 टाइप की है, ऐसे सर्कल भी हमारे पास 6 टाइप की लाइन 6 प्रकार की, 6 प्रकार की, है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला पॉइंट है सेंटर, फिर रेडियस। तो पहला पॉइंट सेंटर है, तो जैसे क्लिक करूंगा तो वो सेंटर बनेगा। जैसे मैंने क्लिक किया, स्पेसिफाई किया, तो सेंटर बन गया। और दूसरा पॉइंट बनेगा रेडियस। सपोज मैं 100 डालता हूँ यहाँ पे, तो ये 100 क्या है, रेडियस, ठीक है। इसको चेक करना चाहो तो यहाँ डायमेंशन में मेरे पास रेडियस चेक करने का टूल होता है। अब देखो जैसे मैंने चेक किया, ये बहुत छोटा दिख रहा है मेरे को, तो इसको बड़ा करने के लिए हमारे को होता है डी एंटर। मॉडिफाई में जाओ, है ना, मॉडिफाई में जाऊंगा, देखो डी एंटर किया तो ये टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ से इसमें मॉडिफाई में जाऊंगा, जैसे मॉडिफाई में जाऊंगा यहाँ पर टेक्स्ट में टेक्स्ट हाइट आती है, इस टेक्स्ट हाइट को दे देता हूँ मैं सपोज 2, और एंटर करके सेट करंट करके चेक करता हूँ। अभी भी हाइट थोड़ी छोटी है, और बड़ी करनी है, वापस जाओ, स्पेस दबाऊंगा तो वापस उसी कमांड में चला जाऊंगा, मॉडिफाई, और यहाँ से देता हूँ 10 एंड ओके, सेट करंट क्लोज। अब बड़ा होगा, ठीक है ना, सही है। तो फिर उसके बाद आता है मेरे पास सेंटर डायमीटर। अब की बार डायमीटर देना है मुझे, ठीक है। अब डायमीटर में देता हूँ 200। तो देखो दोनों सर्कल अब बराबर है, इसमें मैंने 100 रेडियस दिया था, इसमें 100 मैंने डायमीटर दिया, 200 है ना। यस। फिर उसके बाद आता है मेरे पास 2 पॉइंट। जब तक 2 पॉइंट क्लिक नहीं करूँगा तो सर्कल बनेगा नहीं, 1 2, ओके, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास 3 पॉइंट। इसके लिए 3 पॉइंट चाहिए हमें, जहाँ पे क्लिक करूँगा। सपोज एक तो इसको टच कर देता हूँ मैं, एक इसको टच कर देता हूँ, और एक इसको टच कर देता हूँ, तो तीनों सर्कल को टच करते हुए निकल जाएगा। समझ में आया बात? सही है। फिर आता है मेरे पास टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट क्या होता है ना, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से अगर कोई लाइन टच करके निकलती है ना, उसको टेंजेंट ही होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, सर्कल बनाना है और उसमें टेंजेंट पूछ रहा है, तो हमें लाइन चाहिए फिर। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, तो इससे काम हो जाएगा अपना, क्योंकि 4 लाइन है इसमें। तो अब मैं लेता हूँ सर्कल टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ सर्कल इस लाइन से टच हो जाए, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ सर्कल इस लाइन से भी टच हो जाए, ठीक है। तो 2 लाइन से सर्कल टच होना चाहिए। अब सर्कल का डायमीटर मैं चाहता हूँ 200, तो 200 जैसे मैंने रेडियस डाली तो सर्कल दोनों लाइनों से टच होकर निकले, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। अब इसमें रेडियस डालने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट। हाँ, इसमें 3 लाइनें चाहिए, एक लाइन ये ले लेता हूँ, एक लाइन ये ले लेता हूँ, एक लाइन,
ओके, तो ऑटोमेटिक सर्कल बन जाएगा। सर्कल हो गया। ठीक है जी। सही है। उसके बाद आता है मेरे पास रेक्टेंगल। ठीक है। यस। अब रेक्टेंगल क्या होता है, देखो सिंपली अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, हम्म, ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगल बन गया। सही। एक क्लिक मैंने ऊपर किया, एक क्लिक नीचे किया, हम्म, है ना। अब यही सेम रेक्टेंगल मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे डायमेंशन में बनाना है, मतलब 200 बाई 100 का बनाना है। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लिक करूँगा बस, और नीचे डायमेंशन टूल आती है, ओके। इस पर क्लिक करूँगा या फिर डी एंटर करूँगा। ठीक है, और यहाँ से डाल दूंगा मैं सपोज 300 एंटर बाय 400 एंटर, तो 300 बाय 400 का एक मिल जाएगा मेरे को। इसको रेक्टेंगल में। चेक करने के लिए मैं लीनियर कमांड से चेक कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना आपके विजय? ओके ओके, हैं? सही है सही है। ठीक है, ये रेक्टेंगल होता है, तो डायमेंशन में अगर रेक्टेंगल देना तो ये। अब और 2-3 कमांड्स है जो आपको नीड पड़ेगी अभी। ठीक है, ये क्लोज करके फिर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, फिर अपन कल करेंगे। और ये वाली जो वीडियो है ये मैं अभी डाल दूंगा, तो आपको कोई डाउट होगा तो आप इसको बार बार देख लेना उधर से। ठीक है ना। और ये इरेज है मेरे पास। इरेज क्या करता है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको क्लिक किया और एंटर किया, तो ये डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। हम्म, इसी तरीके से कॉपी, अगर मेरे को, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, कंट्रोल जेड है ना। अगर जैसे अभी मेरा ये डिलीट हो गया, मुझे वापस लाना है, एक एक स्टेप बैक जाना है मेरे को। ठीक अंदर। है ना, तो उसके लिए मेरे जेड। पास होता है कंट्रोल जेड। ओके ठीक है, स्टेप बैक होने के लिए, और स्टेप ओके। फॉरवर्ड होने के लिए, आगे होने के लिए वाई, कंट्रोल वाई। वो ठीक है, अब मैं जाता हूँ कॉपी में। कॉपी में सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट करने का तरीका देख लो, एक क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एंटर करूँगा और यहाँ से इसको जितने चाहूँगा उतने कॉपी कर लूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद होता है मेरे पास मूव कमांड। मूव में भी वापस सेलेक्ट करूँगा सबको, इन सबको यहाँ से हटा के मुझे नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, तो मूव हो गए। उसके बाद होता है मेरे पास ट्रिम कमांड। एक लाइन लेता हूँ और एक लाइन लेके मैं रैंडमली ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें से कुछ हिस्सा मेरे को ट्रिम करना है, कुछ रखना है। ठीक है, तो मेरे पास होती है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड क्या करती है, जैसे ये लाइन इस लाइन के बाद नहीं चाहिए अपन को, तो इसको जाओ सेलेक्ट करो, ट्रिम हो जाएगी। ये मेरे को यहाँ पे भी नहीं चाहिए, ये यहाँ पे भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है? देखो ट्रिम हो रही है लाइन, फिर मेरे को ये दोनों भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो नहीं चाहिए वो ट्रिम कर सकते हैं हम। ओके। मेरे को यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं डिलीट चाहिए। और ट्रिम में क्या अंतर है सर? डिलीट में पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, ओके ट्रिम में छोटा सा हिस्सा उसका ट्रिम हो जाएगा जहाँ तक वो टकरा रही है। ओके, ठीक है ना। सही। अब देखो, अब ये लाइन मेरे को अगर इसके टच करनी है, तो हमारे पास एक कमांड होती है एक्सटेंड, ट्रिम के जस्ट नीचे, है ना। एक्सटेंड। एक्सटेंड, ये जहाँ तक टच करनी है वहाँ तक टच हो जाएगी। आगे समझ में? अब देखो, सही। इस एक्सटेंड ही कमांड में हूँ मैं, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ कीबोर्ड का, हाँ, तो देखना क्या होगा, ये ट्रिम बन जाएगी। एक्सटेंड में शिफ्ट दबाते ही ट्रिम हो गया। ट्रिम बन जाएगी, और अगर मैं शिफ्ट हटा दूंगा तो ये एक्सटेंड है। ओके। तो इसके लिए दूसरी कमांड लेने की जरूरत नहीं है, एक ही कमांड में दोनों काम कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लो ट्रिम में हूँ मैं, टी आर एंटर, और अभी ये ट्रिम हो रही है, लेकिन शिफ्ट दबा दूंगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। एक्सटेंड। ठीक है, सही। अब आप एक काम करो, मैं आपको एक दो फोटो दे रहा हूँ डायग्राम के पहले, ये जितनी भी कमांड्स मैंने बताई है, इन सारी कमांड्स की प्रैक्टिस करो आराम से, नहीं तो भूल जाओगे आप। ठीक है,
और ओके। और धीरे धीरे इसका इस कोई वीडियो को बीच बीच में नोट्स देखते रहना आप, है ना। और ये होने के दोगे? बाद, हाँ बताओ। नोट्स दोगे? नोट्स इसका? नोट्स नहीं, नोट्स आप बनाओगे, नोट्स आप बनाओगे। अगर मैं दूंगा कोई भी नोट्स ये इस तरीके से लिखो, ये लिखो, तो उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अपनी लैंग्वेज में जो मैं बोल रहा हूँ, आराम से इसके वीडियो को देखते रहना आप। जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, वो आप नोट करते जाना। और नोट करना ही हाँ, पड़ेगा आपको हर बार, ठीक है ना। सही। कमांड जो मैं बता रहा हूँ, और सिंपल अभी मैंने कोई इतनी मोटी मोटी कमांडें नहीं बताई, सिंपल बताइए। यहाँ ड्रॉ में जाओगे ना, तो यहाँ पर दिख जाएगी जो भी ये डिस्कस किया अपन ने। 6 तो लाइन डिस्कस की, लिखो आप। 6 लाइन डिस्कस की अपन ने, है ना। तो सही। लाइन 6 ये आपके सामने, ये लिख लेना। ये लिखो, मैं अभी हाँ, लिखवाता हूँ आपको, पॉइंट लिखवाता हूँ। बाकी आप लिखना अपनी लैंग्वेज में ही, जो आप ओके। समझोगे ना काम करते करते, उस तरीके से हाँ, लिखना आप इसको। ओके। जैसे लाइन लिखो, लाइन में 6 टाइप की लाइन है। सिंपल लाइन, इसकी शॉर्टकट है एल एंटर। सिंपल लाइन की है। वो शॉर्टकट में बाद में बताऊंगा, पहले लिखो सिंपल लाइन, रे हाँ, लाइन, कंस्ट्रक्शन रे लाइन, लाइन, मल्टी लाइन, मल्टी लाइन, पोली लाइन, पॉली लाइन, स्प्लाइन, स्प्लाइन, है ना? है ना। अब इसके आगे लिखते हैं ना, सिंपल लाइन की है एल एंटर, रे लाइन का शॉर्टकट है आर ए वाई एंटर, आर वाई। आर ए वाई एंटर, ओके। आर कंस्ट्रक्शन लाइन वाई। का एक्सेल एंटर, सॉरी, कंस्ट्रक्शन का क्या है? एक्स एल एंटर, अक्षल। एक्स एल, यस। मल्टी लाइन का एम एल एंटर, एम एल। हम्म, ओके। पोली लाइन का पी एल एंटर, पी एल। हाँ, और स्प्लाइन का एस पी एल एंटर, एस पी। एल एंटर, ओके। ठीक है। सर्कल का सी एंटर, सी इंटर। रेक्टेंगल का आर ई सी एंटर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? आर ई सी एंटर, आर ई सी। हम्म, ओके। मॉडिफाई का, मॉडिफाई में आ जाओ, इसमें इरेज का ई आर एंटर, मॉडिफाई। कॉपी का सी एंटर, सी ओ एंटर, इरेज का क्या सर जी? ई आर एंटर। लिखो ई कमांड आर। लिखो पहले, इरेज, कॉपी, मूव, ये कमांड लिखो, इरेज, कॉपी, मूव, मूव। और ट्रिम और यस। एक्सटेंड, ये कमांड्स बताइए मैंने। ट्रिम और एक्सटेंड। हाँ, तो इसमें ई आर एंटर, इरेज का, ओके। सी ओ कॉपी का एंटर, कॉपी का, सी ओ एंटर, सी ओ एंटर। फिर उसके बाद एम एंटर, मूव का, एम एंटर। मूव का, हाँ। ट्रिम का टी आर एंटर, टी आर एंटर। एक्सटेंड का ई एक्स एंटर, ई एक्स। हाँ, ई एक्स एंटर है। ओके। ठीक है ना। अब इनको आप अपने ही लैंग्वेज में लिखना, जो आप समझोगे, जैसे समझोगे, यस। ठीक है। मैं ओके। अभी अपलोड कर देता हूँ, ओके, ओके। ठीक है ना। नहीं तो कंफ्यूज हो गए, ज़्यादा कर लेंगे तो और ज़्यादा कमांड बता दूंगा तो, ओके सर, है ना। आज दो बार पॉइंट पे बात हुई अपनी, ड्रॉ पे और एक मॉडिफाई पे। यस सर। हाँ हाँ हाँ, इसकी जो कमांड बताइए उनको समझ लो आप, और एक दो ओके। ड्राइंग दे दूंगा आपको मैं। पहले तो आज ये सिर्फ कमांड समझ लो, कल ड्राइंग शेयर कर दूंगा, उस ड्राइंग को बनाना है ओके। आपको, है ना। ओके। ओके, ओके, बाय। ओके।